क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जियाउल्लाह। हर एक लोग जानते हैं कि सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में सड़क था। आज वही लोग हमारे रोड पे, हमारे पुल पे एनडीए सरकार को लोग एंजॉय कर रहे हैं। कल आप लोग परसों देखे होंगे, एंजॉय कर रहे हैं ना। कितनी सुंदर है, डांस चल रहा। किस चीज़ का? 10 बजे रात में, 10 बजे रात में आप एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की देन है। और जीरो टॉलरेंस, न्याय के साथ विकास, ये बिहार के एनडीए सरकार की है। हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को एनडीए सरकार ने काम किया है। उसका जीता जागता मैं कब्रिस्तान घेराबंदी किसका हुआ? बच्चे का, अल्पसंख्यक बच्चे का प्रोत्साहन दिया किसका हुआ? आजीविका दीदी में 10,000 रुपया मिलेगा, किसी जाति का मिलेगा? किसी धर्म का मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। हर एक वर्ग को मिलेगा, हर एक धर्म को मिलेगा। आप विकास की बात करते हैं। आप जो आदमी बिहारी को गाली बकता है, आप उसके सीना पे चढ़ा के बिहार में दोनों हाथ उठा के आप घुमाते हैं वोटर अधिकार यात्रा में ना। MK स्टालिन को और यहाँ इसको रेवंत रेड्डी को, वो क्या है? हम लोग कीड़ा हैं। वो तो खुद चोर है। तेजस्वी को दो दो जगह नाम था, आदमी एक और जगह दो, तो वो तो खुद चोर हो गया। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जियाउल्लाह। जी मोहम्मद जियाउल्लाह। मोहम्मद जियाउल जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दी गई और अभी पूरे बिहार में कहा जा रहा है कि काफ़ी विरोध उसका हो रहा है। आप लोग कैसे मानते हैं कि राजनीति में कितना सही है? बिल्कुल, ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव के मन से जो हुआ है, ये घोर अपमान बिहार को किया है और साथ साथ पूरे भारत को ये अपमान किया है कि किसी की माँ को गाली बक देना, और ख़ास करके आप बाहर से आते हैं और किसी के स्टेट में आप आके गाली बकते हैं, ये बिहारियों का अपमान किया है और बिहारवासी को अपमान किया इसने, कि कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब हम लोग देंगे आने वाले चुनाव में। जो वोट अधिकार यात्रा निकाला है, ये अपनी राज सिंहासन वाला सोच लिया है कि एक आदमी 100 वोट गिराता था। उस जमाने की बात ही कर रहा है। एक आदमी पूरे बूथ का बूथ छाप के गिरा देता था 2005 से पहले। कि KJ राव आया, वहाँ से जो सुधार हुआ है चुनाव में, वहाँ से यही खोज रहा है कि हमारी जो मुझे जो बल बूते आत्मबल से जो हम कर रहे थे, वो हमें नहीं मौका मिल रहा है। ये मौका की तलाश कर रहा है, ये लोग को बहकावे में डाल रहा है। हम BLA का बैठक में जब जाते हैं तो उसमें एक भी किसी भी विपक्ष के, बिहार में विपक्ष और भारत के विपक्ष में जो है, एक भी आवेदन नहीं दिया है कि गलत न है। वैसे कह रहे हैं कि SIR जो हुआ बिहार में कि उसमें मुसलमानों के वोट काटे गए हैं। आपको लगता है मुसलमानों के खिलाफ था? जी नहीं, ये वोट किसी को नहीं काटा गया है। ये वोट डबल नाम है। कहीं हम शिफ्ट दिल्ली में कर गए हैं, कहीं हम पटना में कर गए हैं, कहीं बेगूसराय में कर गए हैं। इस शिफ्टिंग वोट को काटा है। अगर हमारे पिता का 2003 में है तो हम SIR में हम सिर्फ हम अपना और एक पिता का दिए हैं, वहाँ हमारा एक्सेप्ट हो गया है। और हम जिस बूथ पे हैं, जिस बूथ की है, हमारे अनुमंडल में या हमारे प्रखंड में, हमारे विधानसभा में एक भी सही लोग का नाम नहीं काटा है। अगर सही नाम लोग को काटा है तो वो लोग लिखित आवेदन दे, उसकी सबूत दे। चुनाव आयोग हर वक्त, हर बैठक में नाम जोड़ने के लिए तैयार है। सबूत दे, नोटिस भी किया है कि आप आए, प्रूफ लेके आए, हम आपका नाम जोड़ेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव यहाँ कह रहे हैं, एक मिनट, तेजस्वी यादव यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सरकार है अभी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को पूरा बर्बाद कर दिया है। अगर RJD आएगी तो कुछ विकास होगा। उससे पहले तो हम लोग इतिहास पढ़े हैं ना, इतिहास लोग पढ़ते हैं ना, तो हमारे दादा क्या किए हैं, परदादा क्या किए हैं, तो हर एक लोग जानते हैं कि सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में सड़क था। आज वही लोग हमारे रोड पे, हमारे पुल पे एनडीए सरकार को लोग एंजॉय कर रहे हैं। कल आप लोग परसों देखे होंगे, एंजॉय कर रहे हैं ना। कितनी सुंदर है, डांस चल रहा। किस चीज़ का? 10 बजे रात में, 10 बजे रात में आप एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की देन है। और जीरो टॉलरेंस, न्याय के साथ विकास, ये बिहार के एनडीए सरकार की है। हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को एनडीए सरकार ने काम किया है। उसका जीता जागता मैं, और आज तक जो उसने लूट पाट खसोट किया था, ये सरकार के आने के बाद सभी लोग कहाँ गए, किस बिल में ढुके,
किस जेल में गए, कहाँ गए, कहीं अता पता नहीं है। लोग थोड़ा अपना पार्टी का छोड़ के, वो सब पक्षपात छोड़ के थोड़ा ये बताइएगा, कहा जाता है कि जो बीजेपी और मोदी है वो मुसलमानों का साथ नहीं देते, उनका विकास नहीं करते, उनके खिलाफ चलते हैं। थोड़ा पार्टी हटा हाँ, तो ये हटा देते हैं। कब्रिस्तान घेराबंदी किसका हुआ? बच्चे का, अल्पसंख्यक बच्चे का प्रोत्साहन दिया किसका हुआ? आजीविका दीदी में 10,000 रुपया मिलेगा, किसी जाति का मिलेगा? किसी धर्म का मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। हर एक वर्ग को मिलेगा, हर एक धर्म को मिलेगा। सरकार का मापदंड है और ये एनडीए सरकार है, सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास, ये एनडीए का है। और हम लोग आज से नहीं, 2005 से अच्छे अकल की बात कर रहे हैं, जब से मैं होश में आया हूँ। एनडीए सरकार है और हर एक जगह अच्छा विकास हुआ है, पदाधिकारी बेरोजगारी दूर हुआ है। जो भी आज टीचर है, कल वही टीचर को वही लोग कहते थे ये ठीक नहीं है, लेकिन जो अगर वो सत्ता में काहे के लिए परेशान है? माँ बहन योजना क्या है? माता पिता योजना चल चुका है, अब माँ बहन योजना बाकी है। वो आने वाले दिन उसी की तलाश में हम ना, और क्या है? और है ना, जो आप राज्यसभा सांसद थे और फिर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और वहाँ के रहने वाले लोग आपको वहाँ कार्यकर्ता क्यों नहीं है? आप विकास की बात करते हैं। आप जो आदमी बिहारी को गाली बकता है, आप उसके सीना पे चढ़ा के बिहार में दोनों हाथ उठा के आप घुमाते हैं वोटर अधिकार यात्रा में ना, MK स्टालिन को और यहाँ इसको रेवंत रेड्डी को। वो क्या है? हम लोग कीड़ा हैं? नहीं, हम लोग बिहारी स्वाभिमान का है, विश्व का पहला लोकतंत्र है और यहाँ सांस्कृतिक का है। किसी को आप गाली किसी के घर में जाके नहीं दे सकते। गाली बकना था तो आप अपने घर में बकते, आप वहाँ से यहाँ नहीं बक सकते। और ये बिहारियों का अपमान किया, ये संस्कृति का अपमान है। किसी की माँ को गाली बकना घोर में निंदा करता हूँ, जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। मोतीलाल साहब। मोतीलाल जी, ये बताइए, क्या देख रहे हैं आप इस विधानसभा में? कोई विकास हो रहा हो या विधायक कुछ काम कर रहे हो? हमारे विधानसभा में तो बहुत विकास हुआ, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य के लेकर के हर एक क्षेत्र में विकास ही है। विधायक हैं, दिखते हैं? विधायक तो आरजेडी के हैं, वो हमारे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के हैं, दूसरे जगह के हैं। क्षेत्र के हैं ही नहीं? नहीं, इस क्षेत्र के हैं नहीं। वोटर अधिकार यात्रा यहाँ निकाली थी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने। अच्छा, आपका वोट कटा है क्या? नहीं, हमारा वोट तो एकदम ये जानकार में किसी का वोट बहुत नहीं हमारे गांव तो कह रहे हैं कि वोट काट रहे हैं लोग। वो अपना ऐसे गुंडागर्दी का राज चलाने के लिए कर रहे हैं। किसी का नाम तो नहीं कटा, एकदम उचित है। वो तो खुद चोर है। तेजस्वी को दो जगह नाम था, आदमी एक और जगह दो, तो वो तो खुद चोर हो गया, इसलिए वो वही। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आरजेडी की सरकार आएगी तो विकास होगा। वो उसका तो बाप विकास नहीं किया, तब वो क्या विकास करेगा? जिसको ज्ञाने नहीं है, बाप वैसा शिक्षा नहीं दिया है उनको, बोलने का सहूलियत नहीं है, नया खून का है, कुछ से कुछ बोल देता है, प्रलोभन तो बहुत देगा वो, लेकिन वो काम नहीं करेगा। उसका कुछ नहीं चलने वाला है आगामी विधानसभा में। राहुल गांधी कुछ बना पाएंगे अपना माहौल? नहीं, वो तो कुछ नहीं, वो तो और गया गुजरा है। बड़ा परिवार क्या जानेगा पीर पराई, जिसके पाँव ने फटे विवायु क्या जाने पीर पराई। वो तो बड़ों घरों की है, वो गरीब गुरबा को दर्द को थोड़े जानते हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी का आप इतना वो कर रहे हैं, वो समझते हैं ये सब? किनका? प्रधानमंत्री मोदी का अपनी तारीफ कर रहे हैं, वो सब गरीब आदमी का समझते हैं? तो गरीब परिवार के हैं, दलित माने गरीब अत्यंत पिछड़ी परिवार के हैं। गरीबों को क्या दिया है सब? वो गरीब को तो बहुत कुछ दिया है ना, वृद्धा पेंशन चल रहा है, राशन चल रहा है। देखते हैं गरीब किसान को कर्जा नहीं लेना पड़ता है बिचौलिया के माध्यम से, इसलिए उनको 6,000 का वार्षिक किसान सम्मान निधि मिल रहा है। महिला दीदी को देखिए फिर भी प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ये सब तो गरीब के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, जो केंद्र सरकार कह रही है कि बिहार में काम कर रहे हैं बुजुर्गों के लिए और रोड कनेक्टिविटी कर रहे हैं, बिहार में रफ्तार पकड़ रहा है विकास, वो दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ये तो सब विकास ही विकास है। वृद्धा पेंशन में भी वृद्धि हुआ है, 4 से बढ़कर के 1100 चला गया है। इसके बाद हाँ, बहुत खुशी में है हम लोग जितना वृद्धजन हैं सब बहुत खुशी में हैं। हाँ, इसके बाद किसान को भी साल में 6,000 का प्रोत्साहन मिल रहा है। गरीब परिवार को राशन भी मिल रहा है फ्री में। हाँ, और आगामी तक मिलता रहेगा। हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं पूरे बिहार में बिहार बंद का ऐलान किया गया है, लोगों में गुस्सा है, विरोध है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली दिया गया, उनको अपशब्द बोले गए। हाँ, माँ जो है सबसे बड़ी है माँ।
माँ, माटी और मानुष, ये तीन चीज़ सदा रहेगा। माँ को गाली देना, जो जिसने पैदा किया उसको गाली देना शर्मनाक की बात है। माँ माँ होती है, चाहे धरती माँ हो या जन्म देने वाली माँ हो या गौ माता हो, न माँ का कदर करना उचित है। लेकिन वो कुछ इने गिने आदमी ऐसे हैं, नामदार लोग, जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। अरे हमारे प्रधानमंत्री को माँ को गाली देना, हम आम जनता के माँ को गाली देना, गरीब को, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म का हो, माँ माँ है। माँ का गाली देना बहुत गुनाह है। वो लोग तो क्या देख रहे हैं अभी पूरे बिहार में कह रहे हैं कि गुस्सा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा गया। बहुत ही आक्रोश है जनता में, आम जनता में बहुत आक्रोश है। प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया गया, इससे अत्यंत अशोभनीय बात क्या हो सकता है। 140 करोड़ देश के प्रधानमंत्री थे, जनता के प्रधानमंत्री थे, उनको अपशब्द बोला गया। अच्छा, यहाँ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस बीजेपी वाले फालतू की हवा बना रहे हैं। ऐसा उनके मन से, मतलब ऐसी फालतू में, मतलब चुनाव है तो ऐसा कर रहे हैं। ये उनकी साजिश है। उनके मन से जो गाली दिया गया है, ये जो देने वाले हैं उनके कार्यकर्ता हैं, तो ऐसा जो है सो सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो आप मानते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए? एकदम माफ़ी क्या, मतलब कोई शब्द नहीं है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है इस देश का, जो किसी की माँ का गाली, वो भी स्वर्गवासी माँ। ये अच्छा, हम बात करें जो विधानसभा है चेरिया बरियारपुर, यहाँ कितना सेंट्रल की स्कीम पहुँची है, कितना काम हो रहा है, रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई आप एक आम नागरिक देख रहा है जो इस विधानसभा का रहने वाला है, लोकल? विकास ही विकास है। रोड देखिए, ये तो मेन आप एसएच पर गए, इससे जो रूरल एरिया है वहाँ जाके आप जांच कीजिए जो विकास। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को एक बहुत विकसित बिहार बनाने के अवसर में है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल है 20 वर्षों का, वो बिहार की जनता इसीलिए नहीं 20 वर्षों से उनको। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो सरकार है एनडीए की, प्रधानमंत्री मोदी ने बर्बाद कर दिया है बिहार को। यही तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे माननीय नीतीश कुमार जी के, जब गड़बड़ करने लगे तो इनको हटा दिया गया। तो उस समय इनको बिहार बहुत अच्छा दिख रहा था, अभी इनको गलत दिख रहा है। इनका कोई विजन नहीं है। ये जो है सो सिर्फ राजतंत्र जैसे है ना, उस तरह से व्यवस्था चलाना चाहते हैं। तो ये राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब मैं सरकार में रहा तो 2 से 2.5 लाख नौकरी मैंने दी है, लेकिन मेरी कोई बात ही नहीं करता है। बात का उनको क्या करेंगे, वो जब थे तो कहाँ मिला। वो जो है सो अपना सिर्फ राजनीति, वोट बैंक की चिंता करते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं। और जो भी वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, कितना आप लोगों को लग रहा है, कितना आप सच मानते हैं वोट चोरी? चुनाव आयोग संवैधानिक पद है, व्यवस्था है, संविधान उनका अधिकार है कि वोट कैसे करें। तो ये वोट चोरी है, तो इनका जो है सो चोरी कहाँ हुआ। हमारे जो वार्ड में जो वोट कटा है, तो ये बताए नहीं उनके कार्यकर्ता कि इसका वोट कट गया है, इसका जो है सो नाम जुर्माना है। तो क्या आपके यहाँ किसी का वोट कटा है क्या? एकदम नहीं। जो दोहरी नागरिकता चाहते हैं, दिल्ली में भी जो मीर थे उनका कटा है। थैंक यू। तो आगे और भी लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वो कहते हैं। क्या नाम है? अनिल वर्मा। अनिल वर्मा जी, मैं आपसे पूछूं तो पहले तो बताइए, जो चेरिया बरियारपुर विधानसभा है, उस विधानसभा में जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, कितना तो आपको दिखाई देते हैं, कितना तो वो काम करते हैं? हमारे चिड़ियापुर विधानसभा के जो विधायक हैं वो बरसाती मेढक हैं, ठीक है। सिर्फ चुनावी समय में टर्टर करने के लिए आ जाते हैं, और चुनावी वर्ष है ये, अभी तो आएंगे ही, लेकिन इस पूरे 5 साल में उन्हें कभी कभार देखा गया है। और विकास के नाम पे वो एकदम 0 बटा सन्नाटा है।
अच्छा, कहा जा रहा है जो एनडीए सरकार है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेंट्रल स्कीम है वो गांव-गांव तक पहुंच रही हैं, किसान हों चाहे रोजगार वाले हों चाहे श्रमिक लोग हों, सभी दिख रहा विभाग है। का एकदम समय पे समय पहुंच रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप ले लीजिए, आप ई श्रम कार्ड बनवाया मोदी जी ने, और आयुष्मान कार्ड घर घर, मतलब सभी जितने भी व्यक्ति हैं सब आयुष्मान कार्ड बना के 5 लाख तक का लाभ ले रहे हैं। और उसके बाद घर घर अनाज, लॉकडाउन से ये लोग अनाज फ्री में उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि बीजेपी और ये जो एनडीए है वो तो बिहार को डुबा चुकी है। नहीं नहीं, ये सरासर गलत है। उनके राज में क्या होता था ये सबको पता है। शाम 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे, सबको लूट लिया जाता था। उनके राज में क्या क्या होता था बोलने में भी शर्म आता है। माँ बहन घर से बाहर तक नहीं निकल पाती थी। इसलिए इस बार फिर से एनडीए सरकार बनेगी। क्या ऐसा लगता है एनडीए सरकार में, क्या पसंद है? प्रधानमंत्री मोदी क्या सच में वो विजन लेके चल रहे हैं? गरीब जो बिहार के लोग हैं उनकी क्या मदद कर रहे हैं, कि आप बस ऐसे ही सब लहर में आप लोग जा रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले है सबका साथ सबका विकास। वो सबको साथ लेके चलते हैं, कोई भी जाति कोई भी धर्म को वो पक्षपात नहीं करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सबका विकास करते हैं। अभी ले लीजिए आप बिजली का व्यवस्था, माननीय मुख्यमंत्री जी जो ने 125 यूनिट बिजली फ्री करने का निर्णय ले लिया है। जितने भी घरेलू उपभोक्ता हैं सभी को फ्री में बिजली उपयोग करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ। रुपेश कुमार जी, क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भरे राजनीतिक मंच से गाली दी गई, क्या आम जनता इसको कैसे देख रही है? आम जनता इसको ही बहुत ही गलत ढंग से देख रही है। किसी की माँ बहन को गाली नहीं देना चाहिए था। वो भले ही प्रधानमंत्री हो या मजदूर की माँ हो, गाली गाली होती है और माँ पूजनीय होती है, इसलिए उनको गाली नहीं देना चाहिए था। क्या चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री माफ़ कीजिएगा, यहाँ राहुल गांधी या तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए? जी, माफ़ी तो मांगनी चाहिए जी। अच्छा, लगता है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा और बाकी लोग कह रहे हैं कि अगर यही इनकी मानसिकता है महिलाओं को ऐसे कहने का, अगर वो सरकार में आएंगे तो क्या और महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं जो अब सुशासन हुआ है, जो सेफ्टी की बात करते हैं, उसके साथ खिलवाड़ होगा? ये तो खिलवाड़ हो गई। पूरे बिहार की जनता जितनी माँ बहन है उनके साथ फिर 6 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो जाएगी और माँ बहन सुरक्षित नहीं रह पाएगी। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा लेकर अभी राहुल गांधी तेजस्वी यादव आए थे, उसका कितना असर दिख रहा है? असर जीरो, असर कुछ भी नहीं है। बिहार की वोट चोरी नहीं हो रही है। नाम है सर आपका? परमानंद सिंह। परमानंद जी, ये बताइए, अभी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरभंगा से एक राजनीतिक मंच से माँ की गाली दी गई, उसके बाद प्रधानमंत्री का भी बयान सामने आया, क्या एक आम जनता इसमें देख रहा है? देखिए, इसमें हम लोगों का यही नज़रा हो रहा है, जो इतना शिक्षा का स्तर बढ़ने के बावजूद भी लोगों की भाषा शैली कैसी है। हाँ? अरे ये जब वो था मूर्ख का ज़माना था तो उस समय किसी के प्रति कोई असली शब्द का प्रयोग करते थे तो वो क्षम्य थे। लेकिन आज एक पढ़ा लिखा समाज में पढ़े लिखे यतीम तो जानबूझ करके जो एक होता है ना विकल्प ढूंढना, जो किसी तरह से हम कैसे आपको कुछ त्रुटिपूर्ण बात कहेंगे जिससे टेंशन में आकर के आप भी कुछ हमको कह सकेंगे, तो ये सब है सो बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे हमारे बिहार ऐसे, और उसमें मिथिला के जगह मिथिला की भाषा सुनिएगा तो वहाँ से गाली भी बकता है तो प्यारगर लगता है, यानी सुनने में अच्छा लगता है। और ये लोग मिथिला के जगह पर लोगों ने जैसा शब्द का व्यवहार किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर वो आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी हो रही है देश में? तो वोट चोरी हो रही थी ये देखने के लिए तो सार्वजनिक बात है। अरे हम पूछते हैं हमारे दूसरे जगह की जो बात हो, लेकिन बिहार में और में उसमें हम लोग जहाँ पर हैं, यहाँ पर जो है बहुत दिनों से जो आदमी मर गया है, जो बाहर चला गया, अभी तक उसका वोट में वोटर लिस्ट में नाम रखा हुआ है। जिस समय जब कोई चीज़ का आकलन होता है तो कहता है इतना वोटर है, लेकिन गिनती करने के वक्त देखा जाता है कि नहीं वोटर है कहाँ। हाँ, तो ये सब एक दुर्भाग्य की बात है। जो लोगों ऐसे देखिए, कोई भी काम सोच समझ करके करना चाहिए और अकील से करना चाहिए। विवेकपूर्ण काम होने पर क्या होता है, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। अच्छा, अभी भी तो ऐसे तो हम लोग पेपर में पढ़े थे, जो कोर्ट ने ऐसा ही किया जो इसको आप लोग अब हर पार्टी मिल करके कीजिए, लेकिन अभी तक कहाँ कोई अथी किया है। हम लोगों के यहाँ इस सब की कोई दिक्कत नहीं। हम लोग के यहाँ जो BLO काम किए हैं ना, अच्छा किए हैं, अच्छा किए हैं। आपके यहाँ नाम कटा है किसी का? जी नहीं। आपका? जी नहीं।
कह रहे हैं कि मृतक बता के नाम काटा जा रहा है। हाँ, मृतक का काटा जा रहा है जो कुछ लोगों का बता के जबरदस्ती काटा जा रहा जी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कहीं कोई बात है, नहीं साजिश चल रही है अभी। जी नहीं, ये सब गलत है, ये सब अच्छा, गलत। प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं कि विकास हो रहा है बिहार में, वो काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है? जी हाँ, बहुत दिख रहा है। अभी के डेट में अब हम बताते हैं, जैसे एक समय में हम लोग ये चर्चा करते थे कि टाटा जो कंपनी है, वो कौन घर ऐसा नहीं होगा जो कि टाटा कंपनी का वो सामान नहीं होगा। आज कौन ऐसा घर नहीं है जिस घर में ये मोदी की चीज़ नहीं है, इस सरकार की दी हुई चीज़ नहीं, यानी अमीर हो चाहे गरीब हो, हर कोई के घर में कोई न कोई लाभ का अथी दिया गया है। हाल फिलहाल में देखिए जो कि ये जो है 1100 रुपया वाला, ये हम लोगों को कितना आनंद की बात हो गई जब देखते हैं ना, वो उत्साहित 400 रुपया मिल रहा था और उसको 1100 रुपया, बहुत बड़का उत्साह है। देखिए हमको जी, अच्छा एक बात तो असल में है, अरे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, जो वृद्ध हो जाता है लाचार हो जाता है, और उस लाचारी अवस्था में जो कोई सहायता मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो 1100 रुपया रखिए, बहुत बड़ी बात हुई है, ये कहने की बात नहीं है, ये हर्ष की बात है।